दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डे 6 और पेज नंबर 38। इसके पहले मैंने डे 5 के बाद संडे को इसका रिवाइज करवाया था, जिसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। तो आप डे 1 से डे 5 का रिवाइज यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया संडे को, और आज मंडे है तो आज का नेक्स्ट डे 6 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है ब्रॉन्ज एज। उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो ये 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व में था सिंधु घाटी सभ्यता। और इसकी घोषणा कि एक नई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता मिली, इसकी किसने घोषणा की थी? सर जॉन मार्शल ने। ठीक है। और इसके कुछ स्थलों का खोज हुआ था भारत में और पाकिस्तान में। उसमें से कुछ मैं बताऊंगा। पहला जो इसका स्थल मिला था वो था हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था 1921 में, जिसकी खुदाई 1921 में की गई थी दयाराम साहनी द्वारा। और ये कहाँ स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है, पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है। और दूसरा स्थल जो खोजा गया था उसके बाद वो था मोहनजोदड़ो, जो कि राखल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया था 1922 में। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जिसे जो कि पंजाब में स्थित है। पंजाब कहाँ? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा WHA की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर थी। विश्व स्वास्थ्य सभा। तो देखेंगे विश्व स्वास्थ्य सभा क्या होता है। तो ये जो है WHO की निर्णय देने वाली संस्था होती है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसको जो निर्णय देती है वो ये संस्था है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला अध्यक्ष ये थी राजकुमारी अमृता कौर, जो कि इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। और थोड़ा सा अगर राजकुमारी अमृता कौर के बारे में देखेंगे तो ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री। और ये एम्स की संस्थापक भी थी और उसकी पहली अध्यक्ष भी थी। कौन? राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट है, शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? कनिष्क के द्वारा, जो कि शक संवत का शासक था। और वहीं पे अगर विक्रम संवत की बात करेंगे तो ये 57 ईस्वी पूर्व में किया गया था। किसके द्वारा? राजा विक्रमादित्य के द्वारा। दोनों का अगर देखेंगे डिफरेंस तो दोनों में 135 वर्ष का अंतर होता है। ये ईसा पूर्व है विक्रम संवत, और ये शक संवत ईस्वी है, मीन्स आफ्टर क्राइस्ट। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। किससे है? नेहरू के जन्म शताब्दी से। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1989 को, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, क्योंकि इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। और अगर नेहरू जी के बारे में और देखा जाए तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे, जो कि 1947 से 1964 तक रहे थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम टेलीविज़न 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। कहाँ दिखाया गया था? दिल्ली में। और टेलीविज़न के बारे में देखेंगे तो इसके आविष्कारक कौन थे? जेल वेयर्ड। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। फिर है मार्टिना हिंगिस, एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। कौन है वो? टेनिस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन से लगाने से है। 56 का क्या? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। तो यहाँ 3 अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 352 हो गया, ये हो गया युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है, जिसे आपातकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आपातकाल। ये 3 रीजन पे लगाया जाता है। दूसरा है 356, जो कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, मीन्स कोई राज्य अगर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और तीसरा होता है 360, जो कि कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। कहाँ है इंटरपोल का मुख्यालय? लियोन, जो कि फ्रांस में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल।
तो थोड़ा सा बेसबॉल के बारे में देखेंगे, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। और वहीं पर अगर वॉलीबॉल देखा जाए तो 6 और बास्केटबॉल में 5 होते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। कभी विघटित नहीं होती मतलब, जैसे लोकसभा क्या है कि हर 5 साल में विघटित होती है, इसका फिर से चुनाव होता है। और राज्यसभा का क्या होता है कि ये हर 6 साल में इसके जो सदस्य है वो रिटायर होते हैं, उन्हें हटाया जाता है। तो इसका चुनाव कैसे होता है राज्यसभा का, अगर हर 6 साल में हटा दिया जा रहा है तो फिर राज्यसभा विघटित क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हर 2 साल में यहाँ पे 1/3 के सदस्यों को चुना जाता है। कितने, 1/3 को हर 2 साल में, जिसके कारण कि ये कभी विघटित नहीं होती है। और अगर इससे थोड़ा सा रिलेटेड आर्टिकल्स देखेंगे तो होता है 79, जिसमें संसद के गठन के बारे में दिया हुआ है। कौन से में, 79 में। 80 में किसके बारे में दिया हुआ है, राज्यसभा के बारे में। और 81 में किसके बारे में दिया हुआ है, लोकसभा के बारे में। और थोड़ा सा देखेंगे कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, टोटल ऐसे 250 है, लेकिन अभी 245 है। उसमें 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। किसने किया था, पीसी महालनोबिस ने। तो थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे तो इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से कब तक था, 1951 से 1956 के बीच में, जिसे हेरोड डोमर मॉडल कहा जाता है। और इसका मेन फोकस किस पे था, कृषि पे था, जिसके कारण बहुत सारे बांधों और सिंचाई निर्माण पे ध्यान दिया गया था। और द्वितीय जो था वो किसके मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण तीव्र औद्योगिकरण पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार 1882, अड्यार कहाँ, मद्रास में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था, अड्यार, जो कि मद्रास में है। नेक्स्ट है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। और क्यू शब्द किससे संबंधित है, क्यू शब्द बिलियर्ड से। किससे हो गया, बिलियर्ड से। और बटरफ्लाई किससे हो जाता है, तैराकी से। बैक स्ट्रोक, ब्रिस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सब तैराकी से है। टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था, मंसूर था। कौन था, मंसूर। और जहांगीर के बारे में देखेंगे तो उसका राज्यकाल कितना था, 1605 से शासनकाल 1627, जो कि अकबर का पुत्र था। अकबर का था 1556 से 1605। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में, कब, 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। कब क्या हुई थी, ब्लैक होल की घटना हुई थी। इसी के कारण 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें कि मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों से मिल गया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और उसके बाद मीर जाफर को कोलकाता की गद्दी पे बैठाया गया था, मतलब बंगाल का नवाब बनाया गया था। जिसके बाद फिर चेंज करके अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। क्या बना गया था, वंशानुगत। और अगर वहीं प्रथम पेशवा के बारे में बात करें तो वो कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। और दूसरा कौन थे, बाजीराव प्रथम। तो पेशवा पद जो था ये मराठा साम्राज्य में, वो अष्टप्रधान में आता था। अष्टप्रधान किससे संबंधित था, शिवाजी से। तो अष्टप्रधान में ये साहू का पद आता था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पद था। नेक्स्ट है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ है, दहेज, गुजरात में था। मीन्स पहला रसायन बंदरगाह कहाँ बना, दहेज, गुजरात में। तो रसायन बंदरगाह क्या होता है, ये वो बंदरगाह होता है जहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात आयात होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मदर टेरेसा द्वारा, यहाँ पे हो गया, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला था? मदर टेरेसा को मिला था, 1979। नेक्स्ट है वाजपेयी ताल किसने बनवाया था? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था, जो कि कहाँ स्थित है? शायद ये इंदौर में है। नेक्स्ट है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया था। कहाँ स्थानांतरित किया था? मुंगेर। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि मीर जाफर के अंग्रेजों से मिल जाने के कारण प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया था। उसके बाद मीर जाफर को वहाँ का नया नवाब बनाया गया था और उसके कुछ सालों बाद मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया गया था, जिसने अपनी राजधानी को फिर मुंगेर ट्रांसफर कर लिया था, जिससे अंग्रेज थोड़े रुष्ट हो गए और फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। मिस्र को नील का उपहार कहते हैं। नील नदी कहाँ है? मिस्र में है, जो कि सबसे लंबी नदी है। और ये मिस्र कहाँ हो गया? अफ्रीका में। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। चोल साम्राज्य किसके? राजेंद्र चोल जो प्रथम थे, उनके समय में सबसे ज़्यादा उन्नति किया था, उन्नति पर था। चोल वंश के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच राज किया था और इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। और चोल साम्राज्य धीरे धीरे जो है वो पूरे साउथ को कवर करते हुए श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था चोल साम्राज्य। और इसका इम्ब्लेम मतलब कि इसका प्रतीक क्या था? बाघ था। और इसकी राजधानी क्या थी चोल साम्राज्य की? ये उदयपुर थी पहले, उसे बाद में तंजावुर ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट है गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। कैसी रेखी पाई जाती है? आरेखित। आरेखित पेशी क्या होती है? जो कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी पेशियां होती है, तो जो स्वतः काम करती है, जिसमें हमारा खुद का एफर्ट नहीं लगाया हुआ रहता है, उसे आरेखित पेशी बोलते हैं। जैसे कि हमारे भोजन नली जो होते हैं वो हो गए, फिर क्या ब्लड की नली जो हो गई उसे बोलते हैं, ठीक है, उसमें आरेखित नली होती है। सिस्टाइरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। क्या है? सिस्टाइरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक कौन होता है? महालेखा परीक्षक होता है। मतलब इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? महालेखा परीक्षक। ठीक है, जिसका काम क्या होता है? और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी उसका ऑडिट करना, अकाउंट्स देखना, ये सीएजी का काम होता है। सीएजी महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है जूनियो अलास्का की राजधानी है। जूनियो कहाँ की राजधानी हो गई? एजी। इसका काम क्या होता है? ऑडिट करना, सीएनएजी का। जूनियो अलास्का की राजधानी है। किसकी है? अलास्का की। अलास्का कहाँ है? अलास्का जो है यूएसए में है और वहाँ की सबसे बड़ी राज्य है ये अलास्का, जिसे अमेरिका ने रूस से ले लिया था, खरीद लिया था। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़, फर्स्ट डे में, जो कि कहाँ है? ग्रीस में। ठीक है, एथेंस में। और नेक्स्ट कहाँ हुआ था? 1900 में पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लास्ट ही था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। और टीबी रोग को क्या बोलते हैं? क्षय रोग। जिसके लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग को पता है कि उसने 2 युद्ध लड़ा था हुमायूं से। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी उसे बोला जाता है, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी और इसने फिर दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। क्या है? जंगलों की कटाई, जिसके कारण मिट्टी का कटाव होता है पेड़ कटने से।
फतेहपुर सिकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1571 ईस्वी में। थोड़ा सा फतेहपुर सिकरी के बारे में देखेंगे तो ये 1571 से 1585 तक मुगल की राजधानी रही थी और इसमें उसने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ये जो बुलंद दरवाजा है वो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, जैसे दीवाने खास थी, पंचमहल था। और ये जो है फतेहपुर सिकरी वो सलीम चिश्ती के सम्मान के लिए बनाया गया था, जिसके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और ये फतेहपुर सिकरी से फिर ट्रांसफ़र करने का रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी थी, जिसके कारण कि फतेहपुर सिकरी से राजधानी को फिर से वापस हटा लिया गया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। और आप हाइड्रोजन बम के बारे में मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, उसका उसका आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट है, माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस है। कौन सा है? लाल फास्फोरस। और फास्फोरस के बारे में अगर देखेंगे तो इसका अनुक्रमांक कितना है? 15। ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? पी। और ये मांस, मछली, डेयरी उत्पाद, फल और अनाज ये सब में पाया जाता है। और ये क्या करता है? कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, फास्फोरस। और ये फास्फोरस जो है वो रिएक्टिव होता है। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? सफ़ेद फास्फोरस, जिसे इसलिए पानी में रखा जाता है क्योंकि अगर वो हवा के संपर्क में आएगा तो वो रिएक्ट करने लगता है। नेक्स्ट है, गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। पिछले क्लास में मैं जब आपको हिटलर के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे उसका जन्म दिया हुआ था 1889 से 1945। उस समय मैंने कंपेयर कर दिया था गांधी जी से, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं दिया था। वो 1869 इनका है और ये 1879 था हिटलर का। नेक्स्ट है, हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। अभ्रक अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और अभ्रक के उत्पादन में अगर बोलेंगे सबसे ज़्यादा उत्पादक में अग्रणी देश कौन सा है, तो वो कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट है, लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। कौन सा धर्म से है? बहाई धर्म से। और ये जो है, ये इसके अंदर कोई मूर्ति उर्ति नहीं है, कोई पूजा नहीं होता है, बस ये सभी धर्मों के प्रतीक के लिए बनाया गया है, मतलब इस तरह से इसको बनाया गया है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन, ये कहाँ है? दिल्ली में। हाँ। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट है, रक्त समूह ओ को सर्वदाता समूह कहा जाता है। कौन सा समूह कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह को। और सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ए बी को। तो यहाँ पे ओ मतलब ये ओ नेगेटिव को माना जाता है। अगर कोई ब्लड ग्रुप का, सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड अभी नहीं मिल रहा है तो उस समय इमरजेंसी में ओ ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट। और अगर अरावली पर्वत के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो ये गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है, जिसमें कि 80% राजस्थान में है, बाकी गुजरात और दिल्ली में मिला के कितना परसेंट हो जाता है? लगभग 20%। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। वो एक हिल स्टेशन है। ठीक है, माउंट आबू। तो वो गुरु शिखर है, उसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट है, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका थोड़ा सा ये है कि प्रकाश संश्लेषण, दिन में जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जिसके कारण वो भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और रात के समय क्या होता है कि उसी ग्लूकोज को, जो कि भोजन के द्वारा बनाया गया था, उसको तोड़ने तोड़ने के लिए ये लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर कैसा है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर क्या होता है कि एक खेत पे एक ही तरह का अनाज हर साल उगाना, उसे मोनोकल्चर बोला जाता है, जिससे क्या होता है कि उस मिट्टी की उर्वरता भी खराब होती है। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है।
मतलब कि पीचर प्लांट जो है वो कीट खाता है। इसका शेप जो होता है पीचर प्लांट का वो एक घड़े जैसा होता है और अंदर इसके रोम होते हैं। तो जिसके और ये एक गंध छोड़ता है जिसके कारण कि कीड़े इसके तरफ आकर्षित होते हैं और जब वो इसमें बैठते हैं अंदर जाते हैं तो उस रोम के कारण वो धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं और उसमें अंदर एक द्रव होता है उस पीचर प्लांट के वो में घड़े जैसे फूल में, वो जो है इसको गला के इसका जो भी अवशोषण लायक सामान रहता है वो अवशोषित कर लेते हैं। डेंगू ज्वर एडीज या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? एडीज मच्छर से। डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? संस्कृत में। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। अब देखेंगे थोड़ा सा कि पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है जो कि 1862 में बनाया गया था। 1861 के उच्च न्यायालय अधिवेशन के तहत बनाया गया था। और अंतिम कहाँ बनाया गया है? अंतिम बना हुआ है अमरावती में जो कि आंध्र प्रदेश में है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। किसमें प्रकाशित हुई थी? आनंद मठ में। और ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था। और ये जो है वंदे मातरम ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। गान क्या हो गया? गान हो गया ये जनगण मन और गीत हो गया वंदे मातरम। इसे कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जूल्स रिमेट पुरस्कार किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय हैं। कौन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक? अरुंधति राय। ये इनकी पहली बुक्स पहली नॉवेल थी। उसके बाद अगर थोड़ा सा देखेंगे इनकी और भी नॉवेल तो वो है द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और एक है एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर। ये इनकी कुछ कुछ पॉपुलर किताबें हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सरयू नदी के जो कि उत्तर प्रदेश में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये विलियम वर्ड्स ने कहा था। ये किसने कहा था? विलियम वर्ड्स ने कहा था। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए थे। थर्ड एम्पायर के शिकार सबसे पहले कौन हुए थे? सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। आर्यों ने किसकी आराधना की थी? अग्नि की। तो आर्य जो है वो प्राकृतिक चीजों की आराधना क्या करते थे? जैसे अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, हवा हो गया, वायु वायुदेव वरुण देव का पूजा करते थे। और ये किस भगवान को ज़्यादा मानते थे? इंद्र को मानते थे जो कि वर्षा एवं तूफान के देवता थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कौन से शब्द में भाषा में दिया था? पाली में। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब थोड़ा सा देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 583 ईसा पूर्व में। मतलब 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था इसे क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। नेक्स्ट है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की 322 ईसा पूर्व में। कब किया था इन्होंने स्थापना? 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। मैंने पीछे थोड़ा बताया था आपको कि डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाता है। इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। मलयालम कहाँ की राज्य भाषा हो गई? केरल की। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से हो गए वो?
भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पहले नहीं था, उसे 1969 में जोड़ा गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में, लेकिन अर्थशास्त्र को कब से जोड़ा गया? 1969 से। और पहले जो भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन थे? रविन्द्रनाथ, जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरा किन्हें मिला था? सीवी रमन को 1930 में। किसके लिए मिला था? भौतिकी के लिए मिला था। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। किस खेल से संबंध है? फुटबॉल से है, जो कि बंद हो चुका है और इसको स्टार्ट करने का एफर्ट हो रहा है डब्ल्यूएफआई द्वारा। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है भारत भारती के लेखक? मैथिली शरण गुप्त हैं। अ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ई एम फॉस्टर। कौन है अ पैसेज टू इंडिया के लेखक? ई एम फॉस्टर। और वहीं अ पैसेज टू इंग्लैंड के बारे में देखें तो वो नीरज सिंह चौधरी ने लिखा था, अ पैसेज टू इंग्लैंड। तो आज का वीडियो यहीं तक। और ये वीडियो जो है हमेशा एक मंडे टू सैटरडे तक चलेगा और संडे को इसका रिवीजन रहेगा, जो कि इसके साथ ही अपलोड कर दिया जाएगा संडे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।